नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के ऊपर, जो कि 130 प्रश्न का रहेगा। इसको हम लोग 2 सेट में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और साथ ही यहाँ पर हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, रचना, रचनाकार और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनसे अलग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पहला प्रश्न जो है, सांस्कृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को निम्न में से खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, कौन सी दृष्टि से? तो सांस्कृतिक दृष्टि से हमसे पूछा है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ को जो कहा जाता है ना, वह लघु भारत कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन पहला अर्थात ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आ जाएगा, लघु भारत आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, ए और बी दोनों है, या फिर मराठी। तो मराठी सबसे पहले यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब हमको ये क्या पूछा गया है, राजकीय भाषा पूछा गया है ना। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी है ना, वो हमारी क्या है, एक बोली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक बोली है ना कि वो भाषा है, याद रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना वो भी यहाँ से कट जाएगा। तो अपने पास बचा है ऑप्शन बी और सी। अब देखो सी जब ए नहीं है तो ऑप्शन सी भी तो यहाँ पर कट जाएगा। तो आपके पास जो एक ऑप्शन बचता है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा आप लोग, जो हिंदी है ना वो हमारी राजकीय भाषा है। ठीक है, भारत में जितने राज्य हैं ना सबकी राजकीय भाषा हिंदी ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणेश राम की प्रसिद्धि है। ठीक है, तो किसमें गणेश राम की प्रसिद्धि है? चित्रकार में है, लोक कलाकार है, संगीतकार है, फिर ये सभी। तो ये जो क्या थे, चित्रकार। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि इनकी हासिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से राज्य की संस्कृति नीति है। तो देख सकते हैं हमको 3 अलग अलग यहाँ पर कथन दिया है। इसके अनुसार हमको यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर क्या है, हमको बताना है कौन सा सही है। तो देखिएगा, पहला दिया है शहरी और ग्रामीण कलाओं के बीच विभाजन नहीं। अगला दिया है सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान। फिर दिया है विलुप्त बोलियों व लिपियों का विकास। अब इसके अनुसार हमको बताना है कि कौन सा कूट सही है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों को बढ़ावा। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन जो पहला दूसरा तीसरा दिया है ना, यहाँ पर पॉइंट में पहला दूसरा तीसरा तीनों अपने पास क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपये है, 51,000 है, 2 लाख या फिर 25,000। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 2 लाख रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के गांधी कहे जाते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो सुंदरलाल शर्मा को जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, खूबचंद बघेल पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? शिक्षा है, सहकारिता है, पर्यावरण या फिर कृषि। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यह कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द एवं जातीय सद्भावना के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार है, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार है, मिनी माता पुरस्कार या फिर यति यतनलाल अहिंसा पुरस्कार। तो इसका जो आंसर है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पत्रकारिता में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र है याद रखिएगा, तो पत्रकारिता है ना भाई, इस क्षेत्र भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार की राशि है। तो इसकी भी जो राशि है ना 2 लाख रुपये है, याद रखिएगा कितनी इसकी राशि, 2 लाख रुपये यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र है, याद रखिएगा। गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार है, रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार है, गुंडाधर पुरस्कार या फिर चक्रधर पुरस्कार है। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कथन वाले प्रश्न हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कथन हमको दिए गए हैं। पहला कथन दिया है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का नाम बदलकर गहिरा गुरुजी महाराज राज्य पर्यावरण पुरस्कार कर दिया गया है। दूसरा दिया है, गौ रक्षा पुरस्कार की राशि 1 लाख है। तीसरा दिया है,
रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रदान किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, कौन से कथन सही है करके बोला गया है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपको पहला कथन दिया है वो भी सही है, दूसरा कथन दिया वो भी सही है और तीसरा कथन दिया वो भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ये सभी, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी कथन वाले प्रश्न है। पहला कथन दिया है, गुरु घासीदास स्मृति सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने वाले श्रेष्ठ कर्मियों को मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन से कथन यहाँ पर सही है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पहला कथन है दूसरा कथन दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना किस जिले में है? ठीक है, किस जिले में है? तो याद रखिएगा रायपुर जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग, यह आपको नया रायपुर में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भोरम देव महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, कौन सा महोत्सव है? भोरम देव महोत्सव है। तो किस जिले में देख सकते हैं? रायगढ़ है, महासमुंद है, कवर्धा या फिर बिलासपुर है। तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कवर्धा जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर गरियाबंद है, महासमुंद है, रायगढ़ या फिर जसपुर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपको महासमुंद जिले में देखने को मिलेगा सिरपुर महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फागुन मड़ई मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखो फागुन मड़ई मेला बोला गया है ना भाई, किस जिले में आयोजित किया जाता है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये कोंडागांव और दंतेवाड़ा दोनों जिलों में यहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ हाट की स्थापना कहाँ की गई है? बस्तर में की गई है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा या फिर रायगढ़ में। तो कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, यह रायगढ़ में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ये भी कथन वाले प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिवायन की रचना नरसिंह दास वैष्णव ने की है, सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की रचना की है, झरना छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह था है ना भैया, क्या था? संग्रह था बोला है। अब हमको क्या बोला गया, उपरोक्त कथन में से कौन से सही कथन है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ना वो हो जाएगा मात्र 2, अर्थात केवल 2 जो है ना वो सही है, बाकी जो कथन है वो क्या है? गलत है। सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की रचना की है, ये वाले कथन देखते हैं कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं? तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती तीजन बाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तीजन बाई इसका आंसर है, याद रखिएगा, जो कि सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विनय कुमार पाठक की रचना है। तो कौन इनमें से रचना है विनय कुमार पाठक की? देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। एक रुख इकाई शाखा दिया है, जय छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ गीत और कविता, उसके बाद जो ऑप्शन डी है सुघर छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन ए, एक रुख इकाई शाखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जले रक्त से दीप। ठीक है, एक रचना है जले रक्त से दीप, किसकी रचना ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल की यह रचना है जले रक्त से दीप। अगला देखते हैं। अगला यहीं पर देखिएगा, निराला सृजन पीठ स्थापित है। तो कहाँ पर स्थापित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। बिलासपुर है ऑप्शन में, महासमुंद दिया है, रायपुर दिया है और दुर्ग दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दुर्ग में स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गीत माला किसकी रचना है? ये भी रचना के ऊपर है। तो किसकी रचना ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र मिश्र की यह रचना है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ गीत माला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिकेंद्र टिकरिहा के नाट्य है, कौन से उनके नाट्य है हमसे यहाँ पर पूछा गया है। साहूकार से छुटकारा, सौत के डर, देवार डेरा, ये सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अर्थात जो 3 यहाँ पर आप लोग रचना देख रहे हैं फिर नाट्य देख रहे हैं ना वो क्या है? तो टिकेंद्र टिकरिहा की यह रचना है या फिर नाट्य बोल सकते हैं भाई, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कंठबा लेगे कान किसकी कृति है, ठीक है, क्या है, कंठबा लेगे कान किसकी कृति है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और जिसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्तर राम साहू की यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थल है रायगढ़ है, रायपुर है, राजनांदगांव है, फिर महासमुंद है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैरागढ़, ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन रायगढ़ बोल रहा था, वो क्या है, खैरागढ़ है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है नागलीला की रचना की गई है, ठीक है, नागलीला एक रचना है जिसकी रचना कब की गई है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो इसकी रचना की गई है ना वह की गई थी वर्ष 1994 में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेदिनी प्रसाद पांडे की रचना है, ठीक है, कौन सी उनकी रचना है, छत्तीसगढ़ दानलीला है, नवा बिहान है, फूल भरे अचरा है, उसके बाद देख सकते हैं कछेरी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, कछेरी उनकी एक रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कथन के ऊपर प्रश्न है, 30वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ी कवि, समीक्षक और भाषाविद थे। ऑप्शन यहाँ पर जो अर्थात जो कथन दूसरा दिया उसमें यह बताया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास पर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने वर्ष 1979 में ग्रंथ प्रकाशित किया था, ठीक है, ग्रंथ है, ग्रंथ प्रकाशित किया। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उसके बाद देख सकते हैं ना तो एक और ना ही दो, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भुइयाँ के पाकिस चुंदी किसकी रचना, छत्तीसगढ़ी में है, देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में है एक रचना जिसका नाम है भुइयाँ के पाकिस चुंदी, किसकी रचना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित मोहन श्रीवास्तव की यह रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, रचना और रचनाकार दोनों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुधोधी की रचना है, ठीक है, कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है, हृदय का पक्षी, सूता, कलश करबा या फिर रखिया, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, कलश करबा इसकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम वनवास रचना है, तो एक रचना है जिसका नाम है राम वनवास, तो इसके जो लेखक है वो हमसे यहाँ पर पूछेगा है कौन है करके, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बृजलाल शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की, ठीक है, मोंगरा एक रचना है, ठीक है, जिसकी रचना कब की थी शिव शंकर शुक्ल ने, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, और जो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1965 में इसकी रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीकाल नाट्य है, तो किनकी नाट्य है कालीकाल, ये हमसे पूछा है, ठीक है, कलिकाल किसकी नाट्य है, ये हमसे पूछा है। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए दिया है खूबचंद बघेल दिया है, ऑप्शन बी दिया है टिकेंद्र टिकरिया दिया है, ऑप्शन सी दिया है लखनलाल गुप्त, और ऑप्शन डी दिया है लोचन प्रसाद पांडे, तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन डी, लोचन प्रसाद पांडे की यह रचना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है द अभिलेख की रचना कब की गई है, ठीक है, एक देख सकते हैं नाम यहाँ पर आप लोग अच्छे से, द अभिलेख दिया है, इसकी जो रचना है ना वो हमको बताना है कौन से वर्ष में की गई है। देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और जो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा 1703 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। चलिए अगला देखते हैं। मधुशिखर क्या है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य संग्रह है, फिर निबंध है, ठीक है, तो क्या है जो मधुशिखर है ना वह क्या है, एक काव्य संग्रह, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है जानो अत का बात, ठीक है, क्या है जानो अत का बात है, तो नाटक है कि कहानी है कि निबंध है या फिर उपन्यास है, तो ये हमसे पूछा गया है। और जो जानो अत का बात है ना वह एक नाटक है, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन वाले प्रश्न है। पहला कथन दिया है छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता का प्रारंभ मुक्ति बोध द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ी मासिक से हुआ है। अगला देखते हैं जो दूसरा है डॉक्टर विनय कुमार पाठक के संपादक में छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक भोजली का प्रकाशन हुआ। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजीन कवि सभा का निर्माण हुआ है, ठीक है, राजीन कवि सभा एक यहाँ पर देख सकते हैं रचना है जिसका निर्माण कब हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1902 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। दुलरवा के बारे में पूछा गया है। दुलरवा क्या चीज़ है, एक नाटक है या फिर एक पत्रिका है, एक निबंध है या फिर एक कहानी है। तो जो दुलरवा है ना दोस्तों क्या है, एक कहानी है, याद रखिएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
छत्तीसगढ़ के रत्न कृति है कौन है? सुंदरलाल शर्मा है, श्रीहरि ठाकुर है, प्यारेलाल गुप्त है या फिर पालेश्वर प्रसाद शर्मा है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल गुप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंशीधर पांडे द्वारा कृत हीरू के कहीन कब प्रकाशित की गई है? ठीक है, क्या है? हीरू के कहीन, याद रखिएगा एक प्रकाश, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ना वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जो किनकी रचना है? तो याद रखिएगा बंशीधर पांडे की रचना है, और जो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा 1924। ठीक है, वर्ष 1924 में प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है डहर के कांटा है, तो डहर के कांटा क्या चीज़ है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कहानी संग्रह है या फिर एकांकी है या फिर महाकाव्य या फिर काव्य संग्रह? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक एकांकी है, याद रखिएगा डहर के कांटा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है नवाविहान कृति है, तो यह किनकी कृति है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कपिलनाथ कश्यप की कृति है, बंशीधर पांडे की कृति है, अमृतलाल दुबे की कृति है या फिर पालेश्वर शर्मा की कृति है? तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलनाथ कश्यप की यह कृति है नवाविहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निबंध है, तो इनमें से कौन सा एक निबंध है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रबंध पाटल है, कुरी सुइताले, ये हमारे पास एक निबंध है, या फिर सांसों की दस्तक है, या फिर ये सभी? तो कौन सा इसमें से हमको ये बताना है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसों की दस्तक। तो यह एक निबंध है, ठीक है, जो सांसों की दस्तक है ना वह क्या एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बनिहार क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना भाई, बनिहार के बारे में पूछा गया। बनिहार एक शब्द है, अब वहाँ पर किताब भी हो सकता है, किताब है, अब वो ये पूछा है कि वह एक नाटक है, अर्थात नाटक की किताब है, निबंध का किताब है, कविता है या फिर कहानी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो बनिहार है ना वह क्या है, एक नाटक है, ठीक है, क्या है, एक नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है विनय कुमार पाठक का जन्म स्थल है कौन सा है? तो याद रखिएगा बिलासपुर इसका आंसर हो जाएगा, जो विनय कुमार पाठक का जन्म स्थल है वह बिलासपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक भाषा शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, किनको सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमनाथ यदु को सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है पढ़ो किसान पढ़ो किसान, ठीक है, क्या है? पढ़ो किसान बढ़ो किसान नाटक है, तो किनकी नाटक है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। नाम अच्छे से याद रखिएगा, पढ़ो किसान बढ़ो किसान एक नाटक है। अब इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, GS राम पल्लीवार, ठीक है, इसका आप लोग अच्छे से नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नदिया मरे पियास कृति है, तो यह किनकी कृति है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो नाम अच्छे से याद रखिएगा, नदिया मरे पियास, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुपमा शर्मा की यह कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की रचना है, गांधी गीत है, स्वराज गीत है, उपकथ गीत है या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, उपकथ गीत उनकी यह रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है वर्ष 1985 में एकता साहित्य पुरस्कार दिया गया है, किनको दिया गया है? रामेश्वर वैष्णव को दिया गया है, श्यामलाल चतुर्वेदी को दिया गया है, विद्याभूषण को दिया गया है या फिर प्रेम साइमन को यह दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामलाल चतुर्वेदी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्याभूषण मिश्र की रचना है, तो कौन सी उनमें से एक रचना है? मन का वृंदावन जलता है, सुधियों के स्वर दिया है, मयारू माटी है या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो याद रखिएगा जो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है ना, तीनों विद्याभूषण मिश्र की रचना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हरेली, हरेली क्या चीज़ है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, कहानी है, गीत है, निबंध है या फिर कला है? तो जो हरेली है ना दोस्तों क्या है, एक कला है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है मोंगरा पूछा गया है, मोंगरा है तो मोंगरा क्या है, कहानी है या फिर नाट्य है या फिर कला है या फिर गीत है? तो जो मोंगरा है ना दोस्तों वह एक नाट्य है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अर्पा नदिया लम्हा, ठीक है, एक रचना है, याद देखिएगा नाम इसका अच्छे से, अर्पा नदिया लम्हा, यह रचना किनकी है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की है, डॉक्टर देवयर महना की है या फिर केयूर भूषण की है या फिर अमृतलाल दुरे की है? तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केयूर भूषण की यह एक रचना है जिसका नाम है अर्पा नदिया लम्हा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नारायण लाल परमार की रचना है, तो कौन सी इनमें से उनकी रचना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मतवार। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दीना के अंजोर है, तो दीना के अंजोर क्या है, एक उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी है या फिर कविता है। ठीक है, क्या है हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है, यह एक उपन्यास है दीना के अंजोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डोकरा के कहिनी खालिस्तान है, तो लोक कथा है, नाट्य है, लोकगीत है या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा डोकरा के कहिनी एक क्या है, तो ये सभी हैं। ठीक है, याद रखिएगा लोक कथा भी है, नाट्य भी है और लोकगीत भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रघुवीर अग्रवाल पथिक की रचना है, तो कौन सी उनकी रचना है, तो जले रक्त द्वीप। ठीक है, क्या है, जले रक्त द्वीप इसकी रचना है। याद रखिएगा किनकी रचना है, तो रघुवीर अग्रवाल की यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डॉक्टर सुधीर शर्मा की रचना है, तो इनमें से कौन सी डॉक्टर सुधीर शर्मा की रचना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा जो आपको ऑप्शन में दिए हैं ना, ऑप्शन ए भी, इनमें से कोई उनकी रचना नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे को, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और साथ ही आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वीके ऑनलाइन क्लास करके आप लोग इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।